हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक। श्रीकर्णी एकेडमी एंड एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ दर्शन अरोरा और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर रहूंगा। थ्रू आउट द ईयर आप लोग क्लास 11th में आ गए हैं क्लास 10th को पास करके। कुछ बच्चों का हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, कुछ बच्चों का रिजल्ट ठीक ठाक रहा होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। और रिजल्ट के बाद में आपने साइंस मैथ लेने का चूज किया है। साइंस मैथ लेना ही अपने आप में एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि साइंस मैथ आपको ढेरों ऑप्शन देता है, ढेरों नए रास्ते देता है फ्यूचर में आपको आगे जाने के। कुछ बच्चे इसमें पहले से मन बना रखे होंगे कि सर हमें टीचर बनना है, ठीक है। कुछ बच्चों का मन होगा कि सर हमें इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चों का मन होगा सर हमें तो इंजीनियर बन के आईएएस आरएस बनना है। तो सबके लिए साइंस फील्ड आपका बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों को रिसर्च में जाना होगा, सारे बच्चों की अलग अलग एक मनोदशा रही होगी साइंस लेते वक्त। कुछ बच्चों ने सोचा सर ऐसे ही अपन सब लोग ले रहे तो हम भी ले लेते हैं। पर कुछ बच्चों का मन इसमें रहा होगा कि सर एनडीए करना है, फौज में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। सबका एक पर्टिकुलरली मन रहा होगा कि सर मुझे उसी में जाना है, इसलिए मैंने साइंस मैथ ली है। ये तो मैं साइंस बायो भी ले सकता था, पर मुझे नेवी में ही जाना है, मुझे एनडीए में ही जाना है। तो बच्चों, उसके लिए आपका मैथमेटिक्स आपको बहुत बड़ा रोल करेगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज्यादा होता है, आप जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्लास 11 आप शुरू करेंगे तो पिछला मोटी सी बात कर लेते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में जो बातें थी, कुछ बातें आने वाली, बहुत थोड़ी सी बातें आने वाली है इसमें। जैसे क्या बात आने वाली, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी थी उसको एक बड़े पैमाने पे पढ़ना है, बड़े लेवल पे पढ़ना है क्लास 11th में। बाकी क्लास 11 पूरा अलग रहेगा तुम्हारा। क्लास 10 तक का जो था उसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन होते थे, इक्वेशंस होती थी, लीनियर इक्वेशंस, ये सारे काम आते हैं आगे 11वीं 12वीं में। वो वहां तक छूट गए। अब वो जो काम आने वाले हैं वो 11वीं 12वीं में बेसिक्स आने वाले हैं। और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th में जो चैप्टर है वो सारे 12th से जुड़ने वाले चैप्टर है बच्चों। 11th आपका अच्छा होगा, बेस अच्छा रहेगा, तो 12th भी आपका क्या रहेगा, बेहतरीन रहेगा बच्चों। मैं थोड़ा सा आपके साथ में आज जो चैप्टर पढ़ने वाला हूं सेट्स, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद अपन थोड़ी बातें करते रहेंगे क्या चीजें हैं क्या नहीं है। पर उससे पहले, सेट से पहले थोड़ा सा अपना कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या कोर्स है बच्चों? आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका सेट्स है बच्चों, पहला चैप्टर यही है। दूसरा चैप्टर आपका जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन है बच्चों। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि 12th में ये चैप्टर अच्छे पैमाने पे, अच्छे लेवल पे आने वाला है, ठीक है बच्चों। सेट्स में हम पढ़ेंगे क्या चीजें, सूचियां क्या होती है, सूची किस तरह से अपन ले सकते हैं, किस तरह से चीजों को जमा सकते हैं बच्चों। सेट्स पढ़ेंगे तभी रिलेशन और फंक्शन आ पाएगा कि क्या फंक्शन होते हैं, क्या रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन से क्या कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, जो बच्चों को बेहद ज्यादा पसंद है, जो 10th में पढ़ के आ चुके हैं बेटा, वो बहुत छोटा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्री को रीडिस्कवर करेंगे, पूरा ढंग से एक अच्छे वे में पढ़ेंगे। बेहद बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंस आने वाली ट्रिग्नोमेट्री की। चौथा चैप्टर आएगा तुम्हारे इंडक्शन का। इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब कुछ उसमें फॉर्मूले टाइप दे रखे होंगे, फिर उनको कहेंगे फॉर्मूलों को प्रूव करना है। तो बच्चों कुल मिला के मैथ्स के फॉर्मूलों के आसपास का जो चैप्टर है वो मैथमेटिकल इंडक्शन वो रहेगा। फिर चैप्टर नंबर जो 5 है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 आपका फिर से इंपॉर्टेंट। किस तरह से बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो मेरे पास में ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों ये मेरे पास में क्या देके जाएगा, एक अच्छा खासा वेटेज देके जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर की बात कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और 4 चैप्टर की बात करूंगा। ऐसे करते करते हम 4 चैप्टर के बारे में जानते जाएंगे।
चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और मैं आशा करता हूं आप लोग सब मन लगा के पढ़ेंगे। आपकी क्लास 11th का पहला दिन है आज, और पहले दिन आप जानते हैं जब नई नई शुरुआत होती है तो बेहद जोश होता है, और वही जोश हम पूरे साल लेके जाएंगे। पूरे साल हमें हर एक चीज को बेहद ढंग से पढ़ के उसको ढंग से ऑब्जर्व करना है, ढंग से ऑब्जर्व कर लेना, सारा कुछ खींच लेना है। और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं उस तरीके से आपकी मैथमेटिक्स बेहद आसान होने वाली है बच्चों। आपको लगेगा ही नहीं मैथ्स कोई डराने वाली चीज है, जैसे किसी बच्चे के 100 में से 50-60 नंबर भी आए हों 10th में, तो भी डरने वाली कोई बात नहीं। अब हम नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, नया सिरा होगा सब कुछ। तो बच्चों आज बात आती है सेट की। बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाने वाला हूं। सेट की डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, पर डेफिनेशन से पहले मैं आपको एग्जांपल ही देने वाला हूं। बच्चों एग्जांपल सबसे पहले मैंने दिया आपको लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। बच्चों माना आपके फैमिली में 4 या 5 लोग हैं, वो राशन कार्ड बना हुआ, राशन कार्ड में सबका नाम है, और वो सारे फैमिली मेंबर्स फिक्स हो गए। उनकी मैंने क्या बना ली, सूची बना ली बच्चों। सूची बनते क्या हो गए, तय हो गए। अभी की तारीख में, आज की तारीख में सब तय हो गए। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात है पैक ऑफ कार्ड्स। पत्ते खेले हैं सबने, पत्ते देखे भी होंगे सबने। 52 पत्ते होते हैं बच्चों। तो ये भी 52 पत्तों को जब मैं जमाता हूं तो मेरे पास में वो भी होता है सेट। आप जाके बोलते हैं ना एक ताश का सेट दे भाई, है ना, पत्तों का सेट दे, इसीलिए सेट बोला जाता है। डेफिनेशन समझाऊंगा। तीसरी बात आई लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहा है, तो वो भी एक तरह का सेट हुई, उसको भी एक सूची में लिखा जा सकता है। जो 7 अजूबे है, 7 वंडर्स है, वो भी दुनिया के क्या हुए, अलग तरह के चीजें हुई, अलग तरह की बातें हुई। और ये जो 7 वंडर्स है उनकी सूची भी बनाई जा सकती है। तो आप ये जो 4 एग्जाम्पल है, उन 4 एग्जाम्पल से क्या समझ पा रहे हैं बच्चों? मैंने पहले एग्जाम्पल में बोला था आपके राशन कार्ड के बारे में, है ना बच्चों। और आपकी जो फैमिली मेंबर्स में जितने लोग हैं और उनका जो राशन कार्ड है, अगर मैं पूरी दुनिया में वायरल कर दूं और हर इंसान उस राशन कार्ड को देख ले, तो अगर मैं पूछूंगा कि आपके घर में, जैसे रामू है, रामू के घर में कितने लोग हैं, रामू इस जगह का रहने वाला है, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस घर का रहने वाला है, तो कोई भी बता देगा इसका राशन कार्ड देख के इधर 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों। पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड में पत्ते कितने, 52 पत्ते, दुनिया का हर इंसान वही बताएगा। लार्जेस्ट रिवर, दुनिया का हर इंसान वही बताएगा। 7 अजूबे, 7 वंडर्स, दुनिया का हर एक इंसान, सूची बनाने को बोलूंगा वही सूची बनाएगा बच्चों। अब बात आती है सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, सेट का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी चीज या ऐसा कलेक्शन बच्चों, फैमिली मेंबर्स में भी कलेक्शन आया, कार्ड में भी कलेक्शन आया, रिवर में भी कलेक्शन आया एक चीज का। 7 अजूबों में, 7 वंडर में कलेक्शन आया। तो सारी बात होगी सेट्स के अंदर कलेक्शन की, चीजों को कलेक्ट करने की, चीजों को लेने की। अब कलेक्शन लिया तो बच्चों देखो सूची बनाने की बात हुई। सेट का मतलब एक तरह से सूची बनाना होता है। और जब सूची बनाने की बात हुई तो मैंने 4 एग्जांपल्स आपको समझाया कि दुनिया का हर एक आदमी अगर वो सूची बनाने जाएगा तो सूची कैसी होगी, सेम। तो मोटा मोटा मतलब आया सेट का कि ऐसी सूची बनाए जो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से बनाए, समान उसमें अवयव डाले, समान एलिमेंट डाले, इक्वल एलिमेंट डाले, तो वो क्या होते हैं, सेट होते हैं बच्चों। मैं आपको आज बहुत ही बेसिक बताऊंगा। तो बच्चों बात क्या हुई, ढंग से डेफिनेशन को पकड़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ, बच्चों कलेक्शन की बात की गई, मैंने बताया था आपको, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब बच्चों बात आती है वेल डिफाइंड मतलब क्या होगा, ढंग से डिफाइन किए हुए। बच्चों मैं सिंपल सी बात पूछता हूं, इस दीवार का कलर किस तरह का है? तो तुमने बोला कि सर येलोइश कलर है। मैं पूछूं येलोइश में कितना %, तो तुम बोलोगे सर आपने डिफाइन नहीं किया, तो हम कैसे बताएं? समझे मेरी बात? सर आपने बताया ही नहीं कि सर येलो में भी कैसे पैरामीटर देखते हैं, कैसे 1%, 2%, 10% माना जाता है। ठीक है बच्चों। मैं बोलता हूं दुनिया में मोटे लोग कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर आपने कोई मोटा होने का या पतला होने का कोई वजन बताया ही नहीं, तो मैं कैसे मोटा और पतला बताऊं? मैं बोलूं कोई होशियार लड़का है क्या, या फिर कोई कमजोर लड़का है क्या, तो तुम बोलोगे सर आपने कहां बताया कितने प्रतिशत से ज्यादा होशियार और कितने प्रतिशत से कम कमजोर। अब मैं फिर बताने वाला हूं, कोई होशियार कोई कमजोर नहीं होता। अब मैं बोलूं दुनिया के महानतम 10 खिलाड़ी बताओ,
पर बोलोगे सर महानतम तो हर एक वक्त पे अलग अलग महान थे। सचिन तेंदुलकर के वक्त सचिन तेंदुलकर थे, डॉन ब्रैडमैन के टाइम वो थे, अभी विराट कोहली है तो विराट कोहली जी हैं। ठीक है बच्चों, धोनी के टाइम धोनी थे। ठीक है बच्चों, ऐसे करते करते हर वक्त के अलग अलग महानतम खिलाड़ी थे। तो 10 महानतम खिलाड़ी नहीं बता सकते आप। हर वक्त में चीजें बदलती है। वो महान खिलाड़ी का मतलब वेल डिफाइंड नहीं हुआ। या तो आप महान खिलाड़ी के लिए बनाओ कि 300 मैच खेलने चाहिए, या महान खिलाड़ी के लिए बता दो 150 मैच खेलने चाहिए, या फिर बता दो 10,000 से ज्यादा रन होने चाहिए। इस तरह से अगर आप बताएंगे तो मैं जरूर समझा दूंगा आपको। आप मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब 5वां एग्जांपल आता है नेचुरल नंबर लेस देन 500। बच्चों नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ऐसे करते 500 से कम कितना हुआ 499। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से जो भी चीजें आने वाली है बच्चों, देखो सारे नेचुरल नंबर कौन बता सकता है? दुनिया का प्रत्येक इंसान यही बताएगा बच्चों। अगली बात, छठी बात, लिस्ट ऑफ आईएएस। आज तक के जितने भी आईएएस बने हैं उनकी लिस्ट भी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति वही बनाएगा, क्योंकि आईएएस तो जितनी लिस्ट आनी है उतनी ही आनी है, कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है ना बच्चों। और बात आई अगला कि ऐसे कितने महीने हैं, मंथ्स हैविंग 31 डेज। ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन आता है? तो बच्चों सेट ऐसे कौन कौन सी सूची बनेगी? जनवरी बनता है, मार्च बनता है, मई बनता है, जुलाई बनता है, अगस्त बनता है, फिर क्या बनता है तुम्हारा सितंबर, फिर क्या बनता है तुम्हारा ना, उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है बच्चों? दिसंबर बनता है। ठीक है बच्चों, अक्टूबर, उसके बाद दिसंबर बनता है। ठीक, सितंबर नहीं बनता। अब उसके बाद में बातें आती सर ये तो सब सेम हो गया। उसकी बात आई बात के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो मैंने बोला फलाना फलाना स्कूल में 10वीं क्लास के 11वीं क्लास के छात्र हैं, 11वीं के स्टूडेंट हैं, और मैं आपकी जो भी क्लास का जो भी रजिस्टर है वो मैं वायरल कर दूं इंटरनेट पे, हर इंसान को दिखा दूं। अब मैं बोलूं सूची बनाओ तो प्रत्येक इंसान आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी सूची समान ही बनाएगा। समझे बच्चे? और अगली बात है कि सर स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 140 सेंटीमीटर हाइट। तो मैंने एक पैरामीटर दिया, मैंने एक तुम्हें नियम दिया कि 140 सेंटीमीटर, मैंने तुम्हें एक विशेषता दी कि 140 सेंटीमीटर से बड़े होने चाहिए, मोर हाइट होनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं ना, आपकी क्लास में मैं बता दूं ये सूची बनाई, वायरल कर दिया जाए। समझ गए बच्चे? तो वो होता है वेल डिफाइंड। अगर मैं बोलता स्टूडेंट्स हैविंग मोर हाइट इन योर क्लास, तो बच्चों पहली क्लास का बच्चा अपने हिसाब से अलग बताएगा, दूसरी क्लास का बच्चा अलग बताएगा, 10वीं क्लास का बच्चा अलग बताएगा, और 12वीं का बच्चा अलग बताएगा। जो बच्चा बौना है, अब बौना आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, अपने हिसाब से कोई बौना और कोई लंबा नहीं है, पर जो बच्चा टिंगना लग रहा है वो अपने हिसाब से लंबा अलग बताएगा, और जो बच्चा ऑलरेडी ही बड़ा है, हाइट में लंबा है, वो अपने हिसाब से अलग बताएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड क्या होते हैं। अब बच्चों सिंपल सी बात, अभी कोरोना चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, आपको बोला गया मास्क पहनने को। बात आती है कोविड से जितने लोग आज तक सफर हुए हैं, जितने भी लोगों को कोविड हुआ है, यदि उनकी सूची बनाई जाए तो क्या सूची जो बनी हुई अगर उसको वायरल किया जाए तो क्या दुनिया का प्रत्येक इंसान उस सूची को समान तरह से लिखेगा? तो हाँ, वो भी मेरे पास में क्या हुआ, एक तरह का सेट हुआ। तो सेट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, कलेक्शन होना चाहिए, और उसमें वेल डिफाइंड चीजें होनी चाहिए, ढंग से डिफाइन हुई हुई चीजें होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आया बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। घर में क्या बोलते हो कि आ मिठाई तो घनी मीठी है, आज ज्यादा मीठी होगी, इस तरह से बोलता है। मारवाड़ी लैंग्वेज में यही बोला जाता है। तो यार ये ज्यादा मीठा होने का मतलब क्या, कोई पैरामीटर तो तय किया नहीं है आपने अपने स्वाद के हिसाब से बताया, माना मुझे वो मिठाई इतनी ज्यादा मीठी लगी नहीं। इसका मतलब वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होना चाहिए कि भैया वो ढंग से डिफाइंड हो, दुनिया का प्रत्येक इंसान को सूची बनाने को कहा जाता, समान सूची बने, वो सेट्स हुआ। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सेट को दिखाएं कैसे। तो जनरली सेट्स को दिखाया जाता है कैपिटल लेटर से। ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है वो सेट का कोई नाम है, माना सेट ए है, माना सेट बी है, और सेट के जो भी एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर जो भी चीजें होंगी, उनको ये कर्ली ब्रेसेस, बच्चों इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, है ना बच्चों। मैं ब्रैकेट पे पूरा ढंग से लेक्चर लूंगा, पूरा ढंग से डिफाइन करवाऊंगा,
आप कुछ वक्त के लिए बस मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट आता है, किसी का मन आएगा सर ये वाला क्यों नहीं, किसी का मन आएगा सर ये वाला क्यों नहीं, है ना बच्चों। सबको धीरे धीरे पढ़ेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी चीजें आने वाली है सेट में, वो उसके अंदर आएगी। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है मेरे पास में आगे अंदर के जो एलिमेंट्स हुए, जैसे इस तरह के अपन ने लिखा ना कैपिटल ए बराबर ये, अंदर के एलिमेंट को किस तरह से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इस तरह से लिखेंगे बच्चों। अब बात आती है सर ये तो लिख दिया, किसी भी चीज को दर्शाने का एक तरीका होता है और वो तरीका जानने के लिए हमने माना इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दिखाया जाए, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों दो तरह से रिप्रेजेंट किया गया। सेट को सबसे पहले बताने वाले कौन थे, जॉर्ज कैंटर नाम के मैथमेटिशियन थे। वो क्या कर रहे थे, अपनी कैलकुलेशन कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। तो मन में आया इस तरह का कुछ और उन्होंने सेट बना दिया, सूची के बारे में बता दिया। उनको दर्शाने के दो तरीके आए गए। ऐसा रहा कि पहला तरीका टैब्यूलर रहा। टैब्यूलर थोड़ा सा बता देता हूं कि इसको क्या लिखा जाता है, किसी सेट ए को लिखा जाता है और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्या बोला मैंने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट सारे अवयवों को कॉमा लगा लगा के लिख दो, बस बात खत्म। इसी को टैब्यूलर, इसी को रोस्टर, टेबल के फॉर्म में, रोस्ट के फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर हो गया मेरे पास में, ये हुआ। दूसरा मेथड बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि बच्चों को डाउट होता है सर पहला मेथड इंपॉर्टेंट है या दूसरा, दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, बट बात क्या है, एक जगह पे एक चीज एक लगा दो आसान रहेगा, दूसरी पे दूसरी चीज लगाओगे तो आसान रहेगा। हर वक्त आप दोनों से काम कर सकते हैं, परंतु कभी चीज को आसान, कभी चीज को किस तरह से बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा, है ना बच्चों। और क्वेश्चन आना तय है आपके एग्जाम में कि एक मेथड से दूसरे मेथड में कन्वर्ट करो सेट को, तो दूसरा मेथड का नाम सुनेंगे सेट बिल्डर, मतलब सेट को बनाने वाला मेथड। कोई बात नहीं, इससे मतलब समझ में नहीं आया। दूसरा मेथड है प्रॉपर्टी मेथड। बच्चों सेट किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है, सेट किस तरह की चीज पे काम कर रहा है। तीसरा या रूल। बच्चों किसी भी प्रॉपर्टी होगी, किसी का कुछ तो कुछ रूल होगा। मैंने माना x बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर पे काम कर रहा है, पर काम तो सॉल्व तो x के लिए कर रहा है। क्लियर बच्चों। और दूसरा आया कैरेक्टरिस्टिक, इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चों विशेषता या गुण। तो किसी न किसी गुण के हिसाब से काम कर रहा होगा, हर किसी का कोई न कोई गुण होता है। जैसे मेरा गुण है पढ़ाना, मैथमेटिक्स पढ़ाना। मैं आपको 11वीं 12वीं और पूरा एडवांस लेवल, बच्चों जेई मेन और एडवांस सब कुछ पढ़ेंगे ना अपन आराम से धीरे धीरे, वो मेरा गुण है। आपका भी गुण है कि आप मेहनत और लगन से पढ़ते जाए, है ना बच्चों। तो इस तरह से अपन सेकंड मेथड भी पढ़ लेंगे। अब मेरे पास बात आती है थोड़ी सी आगे कि कोई भी सेट लेट ए, मैंने कोई सेट ए माना, उसके एलिमेंट्स को अपन ने अंदर लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एक तरफ यहां से कर्ली ब्रैकेट खोला गया, यहां से कर्ली ब्रैकेट बंद भी किया गया, क्योंकि बताना है यहां चीज खत्म हो रही है। कर्ली ब्रैकेट में कौन आया, 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें आ गई बच्चों। थोड़ी सी नई बात आपके लिए, थोड़ा ढंग से गौर करेंगे बच्चों। 3 नंबर तो तय है इससे। बच्चों पहले क्या लिखा मैंने, 2, और ये जो साइन होता है इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो इस पूरे को पढ़ेंगे 2 belongs to A। वापस बोल रहा हूं, क्या पढ़ेंगे, 2 belongs to A। कि ये जो 2 है, क्या ये 2 A का एक पार्ट है, तो हाँ belongs to का मतलब है 2 is a part of A, लिखा हुआ है आगे बच्चों। और इसको पढ़ा जाता है 2 belongs to A। अगर मैं लिख दूं 4 belongs to A, बच्चों belongs to साइन कैसे होगा, कुछ इस तरह से बनाया आपने और एक अंदर छोटी सी लाइन बनाई, इसको बोलते हैं belongs to। ठीक है बच्चों। अब बात आई 4 belongs to A, है क्या, 4 A का पार्ट है, क्या है, 4 is a part of A। अब बच्चों मैंने अगला लिखा है 9 belongs to को कट कर दिया। जैसे equals to होता है, उसको कट करने पे क्या बोलते हैं, not equals to। और इसको भी क्या बोलेंगे, 9 does not, या 9 is not a part of A। जो कि आप देख पा रहे हैं सेट के अंदर 9 नहीं है, तो 9 is not a part of A। कैसे पढ़ेंगे, 9 does not belongs to A। क्लियर बच्चों। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात जो कि सेट की एक तरफ से दिखाई है, तो ड्रॉबैक है, कमी है। तो कमी क्या है बच्चों, we do not repeat elements generally in a set। सुनो बच्चों,
एलिमेंट के लिए मैंने एक वर्ड लिया एरे, ठीक है बच्चों। अब एरे का मुझे बनाना है सेट। मैंने सेट का नाम ले लिया यहाँ पे पी, कैपिटल नाम लिया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटे वर्ड्स में लिख लेते हैं, ARRAY, क्योंकि आपको एलिमेंट लिखने में आसानी रह जाएगी। अब इसके एलिमेंट्स कैसे लिखूंगा, मैंने बोला किसी भी मेथड में लिख दो। तो क्या करना है आपको, चूज करने है। पहला ए लिया, ए यहां लगा दिया। ये जो 2 आर है, 2 आर की जगह सिर्फ आपको एक ही आर लेना है, तो स्मॉल आर यहां आ गया। ये ए ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट नहीं करना, और पीछे क्या आया, वाई। अब बच्चों ARY से तो आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, तो क्या सिर्फ एरे बनेगा, नहीं। ये जो सेट है वो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देता है, एक व्यापक चीज देता है कि ARY से बनने वाली सारी चीजें ढूंढ लो। समझ गए बच्चे। कोई बच्चा लिख देगा अरे 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 अरे, इस तरह से लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है बच्चा, है ना बच्चों। तो ये जो सेट है उसका एक ड्रॉबैक है, कमी है कि अपन उसमें चीजों को रिपीट नहीं करते, और जब रिपीट नहीं करते तो पता नहीं चलता है कोई चीज कितनी बार आ रखी है। जैसे यहां पे मैंने ए को एक ही बार लिखा जबकि 2 बार आ रखी है, आर भी 2 बार आ रखा, तो ये कमी हुई बच्चों। हर एक चीज में कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए अपन क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वहां से ये कमी कुछ कुछ पूरी हो जाने वाली है। अब बच्चों बात आती है आगे थोड़ी सी, इसके बाद बातें मैंने बोला था टॉक करेंगे, एक बात करेंगे ब्रैकेट के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। मैथमेटिक्स में पहला ब्रैकेट आता है ओपन ब्रैकेट, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 ब्रैकेट 3, इस तरह का पढ़ते आ रहे हो ना बच्चों। तो ये ब्रैकेट होता है ओपन ब्रैकेट। आज तुम्हें समझ में आएगी क्या कीमत थी उस ब्रैकेट की। अब उस ओपन ब्रैकेट में पहली बात समझे, कंडीशन क्या है। ओपन ब्रैकेट हमेशा आपको एक से बड़ा और दूसरे से छोटे की बात करता है। तो इसको क्या पढ़ूंगा, पढ़ने के 2 तरीके हुए। पहला तरीका सुने, जो वेरिएबल है वहां पे चले जाएं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वेरिएबल है, जो बीच वाला है, वहां पे चले जाएं। समझिए बच्चों, बीच वाले पे जाने के बाद में पीछे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कहां देखना है, पीछे की तरफ। पहला मैंने समझा रहा हूं, बीच वाले पे जाने के बाद कहां देखना है, पीछे की तरफ। अब बताओ बच्चों, इसको अगर ढंग से लिखूं तो क्या है, x जो है वो तुम्हारा, x की तरफ क्या किया हुआ है, ये मुंह बड़ा किया हुआ है, मतलब x क्या है, बड़ा है। तो क्या पढ़ेंगे, x is greater than 3। समझ गए बच्चे, बीच वाले पे जाना है और लेफ्ट पे जाना है। अब मेरे पास ये जो बड़े वाला साइन है वो x की तरफ है, तो क्या पढ़ेंगे, x is greater than 3। अब बच्चों यहां देखो, ये जो साइन है x की तरफ कैसा है, छोटा वाला, तो क्या बोलेंगे, एंड लेस देन 7। समझ गए बच्चे, इस तरह से बोला जाता है। दूसरी बात क्या हुई, और पढ़ने का तरीका क्या हुआ, 3 is, अब क्या करेंगे, पूरा लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, 3 is less than x and x is less than 7। समझे बच्चों, बड़ा आसान रहेगा आपको, आप दोनों ही मेथड याद कीजिएगा। एक और पढ़ेंगे, मैंने बोला 7, y और 9। तो बच्चों पहले मैंने क्या बोला, बीच वाले पे चले जाएं, फिर लेफ्ट में कूदें। अब देखो बच्चों, y की तरफ कैसा है, मेरे पास बड़ा निशान है, तो क्या बोलूंगा, y is greater than 7 and को आप बाकायदे से लिखेंगे, एंड लेस देन, बच्चों y की तरफ कैसा है, मेरे पास छोटा साइन, एंड लेस देन 9। ठीक है बच्चों, और दूसरा तरीका क्या है मेरे पास में, 7 लेफ्ट शुरू करेंगे, 7 की तरफ कैसा है, मेरे पास छोटा निशान, 7 is less than y and y is less than 9। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों बात आती है ओपन ब्रैकेट है क्या। अगर मैं बोलता हूं इस तरह से, 3 से बड़ा है x, x से बड़ा है 7, तो बोल माना जाता है कि 3 और 7 के बीच में कहीं x रहा होगा। मैं वापस रिपीट करूंगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3 से बड़ा है x और x से बड़ा है 7, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 7 के बीच में नंबर लाइन पे x रहा होगा। और ये जो ओपन है, ये जो ओपन ब्रैकेट होता है वो ये बोलता है कि 3 से बड़े का मतलब बताओ बच्चों, 3.000 अनंत बार 1,
और 7 से छोटे का मतलब बताओ बच्चों x के लिए 6.99999। क्या सारे बच्चे समझ गए? इसका मतलब आप समझे नंबर लाइन पे क्या हो जाएगा कि 3 से जस्ट बड़ा। पर क्या किसी बच्चे में हिम्मत है 3.00 अनंत बार 0 लगा के 1 लिखना? नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक खुला हुआ गोला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? खुला हुआ गोला। वो खुला हुआ गोला बताता है, ओपन जो अपने सर्किल बनाया है वो बताता है कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को एग्जैक्टली नहीं लेना है, 3 से जस्ट बड़ा लेना है। बच्चों कूदना किस तरफ है? इस तरफ कूदना है। और खत्म कहां हो रहा है? 7 पे। जहां खत्म होगा उसके लेफ्ट पे खत्म करना है, जहां स्टार्ट हो रहा है उसके राइट में स्टार्ट करना है। समझ गए बच्चों? और ये जो x है वो इसके अंदर का एक पार्ट है, x उसके अंदर का हिस्सा है। तो क्या बोला जाएगा बच्चों? x बिलोंग्स टू। अभी मैंने समझाया था अगर x एक पार्ट है तो क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू। अब बच्चों मैंने बोला 3 को भी नहीं लेना, 7 को भी नहीं लेना, तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 3,7। सारे बच्चे समझ गए मेरे ख्याल से बात। अगर एक और बात लेता मैं यहां पे, माना वो बात यहां बोलता हूं x बिलोंग्स टू 9 से 13, तो बच्चों क्या लिखते तुम लोग? सर 9 यहां लगा दीजिए, 13 यहां लगा दीजिए। इसको पहले तो मैथ्स में कैसे लिखेंगे? ओपन का मतलब हुआ सिर्फ इस तरह के 2 निशान लगाए। x बिलोंग्स टू 9 से 13 मतलब x जो है वो तुम्हारा किससे बड़ा है? 9 से। तो देखो बच्चों x बड़ा निशान कहां है? x की तरफ आ रहा है। और किससे छोटा है? 13 से। तो छोटा निशान कहां आ रहा है? x की तरफ। समझ गए? इस तरह लिख लेते। और इस तरह से फील क्या आती है कि 9 से जस्ट बड़ा, तो 9.00001 और 13 से जस्ट छोटा 12.999 इस तरह से आ जाता। बच्चों मैंने कहा इतना जूम नहीं कर पाएंगे तो क्या लगा देंगे? ओपन ब्रैकेट लगाया, ओपन सर्कल लगाया, और क्या हो जाएगा बच्चों? ये यहां से यहां का इंटरवल। तो जैसे ही आपने किसी पढ़े लिखे इंसान को बताया कि मैंने ओपन लगा दिया है, तो वो समझ जाएगा कि 9 को सम्मिलित नहीं किया गया है, 9 से जस्ट बड़ा नंबर लिया गया है। 13 पे लगाने का मतलब क्या हुआ? 13 को सम्मिलित नहीं किया है, उससे जस्ट छोटा नंबर लिया गया है। अगर बच्चों मैं बोलूं y, इस तरह से मैं बोलूं आपको 9 से बड़ा है y से बड़ा है 13, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये रहा 9, ये रहा 13, 9 और 13 के बीच में कोई y रहा होगा, तो हाँ वेरी गुड। अब ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या हुआ? 9.001, और लेस देन का मतलब क्या? 13 से जस्ट छोटा मतलब 12.999। समझे बच्चे? अब क्या होगा? अब आपको मैंने बोला था इतना जूम करके नहीं देख सकते, तो क्या लगाएंगे आप? ओपन ब्रैकेट लगा दिया बच्चों आपने, ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट लगा के क्या लगाएंगे आप? इस तरह से एक लाइन बना लेंगे, इसके अंदर का पूरा इंटरवल आ जाएगा। समझे? एक और बात, अगर मैं बोलूं y ग्रेटर देन 13, तो y 13 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? अब सिर्फ और कौन आएगा? सिर्फ 13 आएगा। समझे बच्चों? और 13 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? 13 में मैंने क्या लगाया? ओपन लगाया। और इससे बड़ा कहां होगा बच्चों? इससे बड़ा प्लस अनंत तो इस तरफ होता है, तो कहां जाऊंगा मैं? इस तरफ। ठीक है बच्चों? अगर मैं बोलता हूं y लेस देन 13, अब देखो बच्चों लेस देन का साइन कहां है? y की तरफ। यहां ग्रेटर देन का साइन किस तरफ था? y की तरफ। अब बच्चों y 13 से कम है, तो बच्चों 13 ये रहा, और 13 से कम अपन कहां जाते हैं? इस तरफ। तो क्या लगाऊंगा? जब लेस देन क्या आएगा मेरे पास में? ओपन ब्रैकेट, और इसमें अपन जाएंगे पीछे की तरफ। समझे बच्चे? अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अपन ने ओपन ब्रैकेट की चर्चा कर ली है, तो ओपन में अपन ने ये जो कॉर्नर वाले थे, क्या अपन ने उनको छोड़ दिया? तो हाँ, जब भी ओपन ब्रैकेट आएगा तो कॉर्नर को छोड़ लेना है, लेफ्ट कॉर्नर से जस्ट बड़ा लेना है, राइट कॉर्नर से जस्ट छोटा लेना है। ठीक है बच्चों? अगली बात आती है कर्ली ब्रैकेट। थोड़ा सा मैं ब्रैकेट खत्म करके आज यहीं पे अपनी क्लास खत्म करूंगा। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है मेरे पास में? सुने भैया, अब थोड़ा सा ओपन ब्रैकेट को अपने नजरिए से देखते हैं। ओपन में अपन ने जैसा अगर x बिलोंग्स टू 3 और 7 था, तो इसका मतलब समझे, क्या आपने 3 को लिया था? नहीं। क्या आपने 7 को लिया था? नहीं। समझो बच्चों, एग्जाम्पल, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से। अब तुम अपनी वो जो बात है वो अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकते, अपने सिर्फ और सिर्फ किसको बता सकते हो? दोस्तों को।
तो 3 और 7 एक तरह से आप मान लो अपने मम्मी पापा है, परिवार वाले हैं, और 3 और 7 के जो बीच में है वो सारे तुम्हारे कौन है, दोस्त हैं। तो बच्चों तुम अपने मम्मी पापा को उस लड़ाई में सम्मिलित नहीं कर सकते, पर अपने दोस्तों को सम्मिलित कर सकते हो। तो ओपन का मतलब आप इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, आप अपने मम्मी पापा से ओपन है। दूसरी बात है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट समझेंगे, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है जितना कहा जाए उतना ही लें। अपन ने पहले पढ़ा था कि जब x बिलोंग्स टू 3 से 7 था तो अपन ने बोला 3 यहां 7 यहां, 3 पे ओपन लगा दो, 7 पे ओपन लगा दो और उसके बीच का पूरा ले लो, वो था ओपन इंटरवल। पर मैंने अब बोला है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, जितना बोला गया है बस उतना। तो मुझे बोला गया है x बराबर 3 और x बराबर 7, तो जब भी जितना बोला जाए उतना करना हो, पूरा इंटरवल नहीं लेना हो, तो क्या लेंगे, मैं क्या बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट। समझे बच्चों? अगर मैं बोलता हूं कर्ली ब्रैकेट में a, b, c, इसका मतलब x की वैल्यू a है, b है और c है। अगर मैं बोलता हूं कर्ली ब्रैकेट में -1, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 है। अगर ओपन ब्रैकेट में बोलता हूं, ओपन ब्रैकेट, पहली बात तो ओपन ब्रैकेट जो होता है उसमें सिंगल चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ओपन ब्रैकेट आपको एक इंटरवल दिखाता है। इंटरवल के लिए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना ही पड़ता है। रस्सी की शुरुआत उधर रस्सी खत्म होती है, उसी तरह से ओपन इंटरवल। बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई इंटरवल नहीं होता, जितना कहा गया उतना लिखें। समझे बच्चों? अब मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने बोला x बराबर -3/2, -7/2 और 6, 3 नंबर है। अब समझ गए 3 नंबर ही हैं और आगे पीछे के इंटरवल नहीं देखने हैं, तो क्या बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट। और ये जो x लगाया है, x बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, x इज अ पार्ट ऑफ 3 और 7। 3 और 7 जो है वो x के पार्ट है, समझे? और कर्ली ब्रैकेट आते ही आपको फील हुआ कि हाँ x जो पार्ट है, x का पार्ट 3 भी है, x का पार्ट 7 भी है। समझे बच्चे? x बराबर -3/2 मतलब कुछ हुआ -1.5, -3.5 और 6, तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, -7/2, -3/2 और 6। अब मैं कुछ बताता हूं बच्चों, अगर यही इसको ही लिया जाए और इसको इस तरफ लिखा दिया जाए 6, -3/2 और -7/2, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सेट में हम क्रम नहीं देखते, ऑर्डर नहीं देखते, किसी भी तरह चीज को जमा लिया जाता है। सेट आप कैसे भी चीजों को जमा दीजिए। समझे बच्चे? और अब आपको समझ में आया होगा कि सर इस सेट को हम इसी ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि सेट का मतलब होता है जितना कहा जाए उतना करें, अपने हिसाब से इंटरवल नहीं देना होता उसमें। मैंने बोला आपके फैमिली मेंबर की सूची बनाओ, आप अपने पड़ोसी के मेंबर की सूची नहीं बनाएंगे। समझे बच्चे? कर्ली का ब्रैकेट का मतलब ही हुआ जितना कहा जाए उतना ही किया जाए। एंड लास्ट एंड फाइनल बच्चों, जो कमी रह गई थी पहले वाले में, अब वही कमी दूर। क्लोज ब्रैकेट क्या होता है बच्चों? क्लोज ब्रैकेट का मतलब, ये मेरे पास में क्लोज का मतलब आता है जो तुम्हारा ओपन था वो प्लस जो तुम्हारा कर्ली था वो, दोनों को मिला लिया जाए तो ओपन के अंदर बच्चों बताओ 3,7 इस तरह से था, कर्ली के अंदर अपन ने वो 3 और 7 दोनों को ले लिया था। और अगर इन दोनों को बना लिया जाए बच्चों, तो 3 की जो कमी थी वो इस कर्ली ने पूरी कर दी, 7 की जो कमी थी वो इस कर्ली ने पूरी कर दी। तो ये जो ब्रैकेट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। पढ़ते कैसे हैं, सुने ढंग से। अगेन मैंने बताया था बीच वाले वेरिएबल पे चले गए। अब बच्चों बताओ क्या इसमें ये साइन के साथ साथ में ये इक्वल्स टू भी आ रहा है? इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू। क्लियर बच्चों? परंतु मैं किसके लिए देख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों बात करता हूं, मैंने कहा आप चले जाइए x पे, पहला तरीका वापस x पे चले गए, बीच वाले पे चले गए। अब बीच वाले की तरफ बड़ा मुंह है तो क्या बोलूंगा, x इज, बड़ा मुंह है तो क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन। क्या है बच्चों, ग्रेटर देन। पर ग्रेटर देन तो पहले ही पढ़ गया था, अब अलग बात क्या है, ये साथ में इक्वल्स टू भी है तो बीच में आएगा और इक्वल्स टू। क्या है बच्चों, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और का मतलब होता है एक टाइम पे एक चीज होना, जैसे 7 से बड़ा है या 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, दोनों बातें सही है क्या? नहीं।
एक टाइम पे एक ही बात सही हो सकती है, समझे बच्चों। और जब एक टाइम पे एक ही बात सही हो सकती है तो क्या मैं सर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लगा सकता हूं? तो हाँ, क्योंकि आपने बोला सर एक टाइम पे एक ही बात सही, तो या तो इक्वल टू रहा होगा या फिर ग्रेटर देन रहा होगा, तो वो हम इक्वेशन के हिसाब से कर लेंगे अपने आप। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। अब मैंने बोला था ये जो निशान है वो x में छोटा है, तो क्या बोलेंगे एंड लेस देन और इक्वल्स टू 7। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन का साइन x की तरफ है, क्या पढ़ा जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड क्या पढ़ा जाएगा, लेस देन, ये निशान x की तरफ है, तो अब आपको निशान x वाले देखने हैं। अगर आप अंदर से शुरू करते हैं तो आपको निशान x की तरफ वाले देखने हैं, लेस देन और इक्वल टू 7, मतलब एक ही टाइम पे एक काम, समझे। दूसरा मेरे पास में क्या होगा, अब मैंने दूसरा बोला था आपको पीछे से शुरू करना है पढ़ना, तो जब आप पीछे से शुरू करेंगे पढ़ना तो क्या बोलेंगे, 3 इज, बच्चों ये निशान 3 की तरफ है तो 3 इज लेस देन, बच्चों मैं एक बात सिंपल समझा देता हूं, ये जो पीठ है, मैं जब पढ़ना शुरू करता हूं ये पीठ इसकी तरफ है, तो जब जिसकी तरफ पीठ होती है वो होता है लेस देन। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिसकी तरफ पीठ होती है वो उसके लिए लेस देन, समझे। 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, मैंने लेफ्ट से शुरू किया पढ़ना दूसरा मेथड में, 3 इज लेस देन क्योंकि इसकी तरफ पीठ है और इक्वल्स टू x एंड, अब बच्चों को x की तरफ पीठ है या नहीं है, तो क्या बोलूंगा, एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो मतलब सिंपल सी बात हुई, पहली बार में आप अपने मम्मी पापा को क्या नहीं कर पा रहे थे, इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, 3 और 7 को अपन उस ओपन में नहीं ले पा रहे थे, पर जैसे ही मैंने लगा दिया क्लोज, तो तुम अपने मम्मी पापा का तो नहीं, पर मान लिया अगर हाँ आप अपने मम्मी पापा को भी ले सकते हैं, अगर आप उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर है कि हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आपको सही दिशा बताएंगे। या आप अपने भाई को ले सकते हैं, आप अपने भाई को बोलोगे यार पंगा हो गया, लड़ाई हो गई, तो क्या करेगा भाई कि चलो भाई देख के आते हैं, है ना बच्चों। तो वो जो क्लोज होता है वो क्लोज बोलता है कि वो जो कॉर्नर की जो चीजें थी जिनको अपन ने छोड़ दी थी उनको क्या कर लो, ले लो। तो कॉर्नर लेने को अपन कैसे करेंगे, एक 3 यहां लिखा, एक 7 यहां लिखा, पहले लगा देते ओपन, अब लगाऊंगा मैं क्लोज बिंदी, यहां क्लोज बिंदी, यहां भी क्लोज बिंदी, और इनके बीच का पूरा इंटरवल क्या आएगा बच्चों, पूरा इंटरवल। तो ये कमी जानने के लिए मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मैंने यहां लगाया 3, यहां लगाया 7, ये ओपन है और ये भी ओपन है, क्या इसके अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 और सिर्फ 7 अगर मैं जोड़ दूं बच्चों, जो 3 की कमी थी वो 3 जोड़ने से पूरी हो जाएगी, 7 की जो कमी थी वो 7 जोड़ने से पूरी हो जाएगी, तो अंततः क्या बन जाएगा, 3 पे भी क्लोज 7 पे भी क्लोज। इसको यहां बनाते हैं, क्या बन जाएगा, 3 पे भी क्लोज और 7 पे भी क्लोज और पूरा इंटरवल, समझे बच्चे। तो 3 से 7 क्लोज बोलेगा तो क्या समझेंगे आप, और ये जो x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है इसका मतलब x एक पार्ट है जो कि 3 और 7 के बीच में है। क्या यहां पे 3 लिया जाएगा, तो हाँ क्लोज में 3 लेंगे, क्या 7 लेंगे, तो हाँ लेंगे बच्चों, समझे। लास्ट एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, फटाफट से एग्जांपल की तरफ जाते हैं। क्या मैंने आपको समझा दिया, क्लोज वाला जो है वो ओपन और कर्ली से बना है। अब ये जो प्लस है वो आप थोड़े से टाइम में आगे एक साइन पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे यूनियन, क्या बोलेंगे, यूनियन। और ये यूनियन कब आता है, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, होता है ना, ऑटो रिक्शा यूनियन, मजदूर का यूनियन, कारीगरों का यूनियन, सब कुछ, बिजनेसमैन का यूनियन, सबका होता है। उसी तरह से ये यूनियन का मतलब होता है जब बहुत सारे इंटरवल्स को सम्मिलित करना हो, उनको कहा जाता है यूनियन। एक एग्जांपल और देखते हैं और अपन क्लास को क्या करेंगे आज, एंड करने की तरफ जाएंगे, है ना बच्चों। अब माना मेरे पास में, हाँ अपन मान लिया यहां पे मेरे पास बोला हुआ है 7 इज ग्रेटर देन इक्वल, इस तरह से कुछ बोला हुआ है, तो उसको पहले पढ़ने का तरीका क्या हुआ, पहले पढ़ने का तरीका हुआ मैं माना बीच वाले पे चला गया। जब बीच वाले पे जाऊंगा तो मुझे अब देखना है y के सामने कैसा निशान है, तो y के सामने बड़ा निशान है, तो क्या बोलूंगा, y इज ग्रेटर देन, अब बच्चों यहां पे इक्वल्स टू भी है ना, तो क्या बोलेंगे, और इक्वल्स टू 7,
एंड अब बच्चों देखो y के हिसाब से, देखो y के सामने निशान कैसा है, छोटा वाला निशान रिपीट किया हुआ है, तो क्या बोलेंगे y इज लेस देन और इक्वल्स टू 13। समझे बच्चे? और दूसरा तरीका क्या हुआ कि सर आप लेफ्ट से शुरू करो पढ़ना। कैसे करेंगे? बोलेंगे 7 इज, अब 7 की तरफ पीठ है तो क्या बोलूंगा, 7 इज लेस देन और इक्वल्स टू बच्चों किसके, y के। एंड अभी लेफ्ट से चलते गए और अब y की तरफ और पीठ आ रही है तो क्या बोलेंगे, एंड y इज लेस देन और इक्वल्स टू 13। समझे बच्चों? और इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं बच्चों, y बिलोंग्स टू, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट 7 क्लोज ब्रैकेट 13। समझ गए? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ आपको एक होमवर्क दे देता हूं, 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल जाएंगे आपको। अगर आपको बोला हुआ है y बिलोंग्स टू 9 से ओपन 13 और दूसरा आपको बोला हुआ है कुछ दूसरा इस तरह से बोला हुआ ओपन -6 से 7 क्लोज। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपके रहेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा और इंटरवल बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले इस चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम अपनी क्लास को नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें।